हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। आज देखिए जो मैं आपके लिए सीरीज़ लेकर आई हूँ, ये आपके उत्तराखंड जीके के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, ये क्वेश्चंस वो हैं। तो चलिए आज की सीरीज़ को शुरू करते हैं। ये आपके आगे आने वाली जितने भी एग्ज़ाम्स होने वाले हैं आपके, चाहे आपका वीडियो का हो एग्ज़ाम या आपका कोई भी एग्ज़ाम हो आगे ग्रुप सी का, या आपका कोई आरओ एआरओ का एग्ज़ाम हो, ये प्रश्न उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टार्टिंग में आपके पास कुछ इजी क्वेश्चन आएंगे, उसके बाद हम धीरे धीरे करके आगे मॉडरेट लेवल पे फिर हाई लेवल पर जाएंगे। और ये आज की सीरीज़ में आपके लिए जितने भी क्वेश्चन हैं ये सब वन लाइनर क्वेश्चन हैं। तो चलिए अभी इन्हें शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, स्कंद पुराण में गढ़वाल के लिए प्रयुक्त नाम क्या है? तो स्कंद पुराण में गढ़वाल के लिए प्रयुक्त नाम केदारखंड है। अशोककालीन शिलालेख राज्य के किस स्थान से मिली है? तो यह आपके कालसी चक्राता से मिली है। कुमाऊं में गोरखा शासन कब स्थापित हुआ? तो यह आपका 1790 में स्थापित हुआ था। और कटारमल का विशेष रूप से जो मंदिर है वो किस देवता को समर्पित है? तो वह आपके सूर्य देवता को समर्पित है। और ये मंदिर कहाँ है आपका? तो कटारमल का सूर्य मंदिर आपका अल्मोड़ा में है। फिफ्थ क्वेश्चन है आपका, वह मुगल शहजादा जिसने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था उसका नाम क्या है? तो वह है सुलेमान शिकोह। टिहरी राज्य किस तिथि को उत्तर प्रदेश में सम्मिलित हुआ? तो वह हुआ था 1 अगस्त 1949 को। उत्तराखंड के किस जिले में सर्वाधिक गांव हैं? तो सबसे ज़्यादा गांव आपके पौड़ी गढ़वाल में है। सल्ट की घटना किस वर्ष हुई थी? तो यह आपके 5 सितंबर 1942 को हुई थी। नाइन्थ क्वेश्चन है आपका, अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन किस वर्ष में शुरू हुआ? तो यह आपका 1871 में इसका पब्लिकेशन शुरू हो गया था। और महात्मा गांधी ने अनाशक्ति योग टीका कहाँ लिखी थी? तो इन्होंने किताब लिखी थी जिसका नाम था अनाशक्ति योग टीका, और यह उन्होंने कौसानी में लिखी थी। 11वां क्वेश्चन है आपका, चंपावत स्थित राजबुंगा का किला किसने बनवाया था? तो राजबुंगा का किले का निर्माण करवाया था सोमचंद ने। कार्तिकेयपुर राजवंश की राजभाषा क्या थी? तो वहाँ की राजभाषा हुआ करती थी संस्कृत। गांवों में ग्राम प्रधान मुखिया नियुक्ति की प्रणाली किसके द्वारा शुरू की गई? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी गाँव में ग्राम प्रधान या मुखिया की जो नियुक्ति की जाती थी, ये शुरुआत करी थी चंदों द्वारा। उत्तराखंड पर शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति कुनिंद किसके समकालीन थे? तो वह मौर्य के समकालीन हुआ करते थे। तपोवन में किसने तपस्या की थी? तो तपोवन में तपस्या लक्ष्मण ने की थी। कुमाऊं परिषद का कांग्रेस में विलय कब हुआ? तो कुमाऊं परिषद का कांग्रेस में विलय 1926 में हुआ। कुमाऊं में अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो कुमाऊं में अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना 1912 ईस्वी में हुई थी। कोटा खर्रा का आंदोलन किसके हित में था? तो यह आंदोलन भूमिहीनों के हित में हुआ करता था। अब देखिए, राजनीतिक जागरूकता हेतु अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब की स्थापना की गई। अब देखिए, डिबेटिंग क्लब की स्थापना कहाँ की गई थी? अल्मोड़ा में। और ये कब की गई थी? 1870 में। 20वां क्वेश्चन है आपका, चनौदा सोमेश्वर अल्मोड़ा में शांतिलाल त्रिवेदी के प्रयास से गांधी आश्रम की स्थापना कब की गई थी? तो गांधी आश्रम की स्थापना की गई थी शांतिलाल द्विवेदी जी के प्रयास से, और यह की गई थी 1937 में। और चनौदा कहाँ है? सोमेश्वर अल्मोड़ा में। राज्य पक्षी मोनाल का प्रिय आहार क्या है? तो उसका प्रिय आहार है आलू। उत्तराखंड में कांचुला खर्क किसका केंद्र है? तो यह कस्तूरी मृग संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड में कितनी प्रजातियां पाई जाती है? तो उत्तराखंड में टोटल 24 प्रजातियां पाई जाती है राज्य पुष्प ब्रह्मकमल की। और ये जो ब्रह्मकमल है कितनी हाइट पे पाया जाता है? तो ये मध्य हिमालय क्षेत्र में 4800 से लेकर 6000 मीटर की हाइट में पाया जाता है। और अगर हम इसके बारे में और देखें तो इसका साइंटिफिक नेम क्या है ब्रह्मकमल का? तो इसका साइंटिफिक नेम है आपका सोसूरिया अबवेलेटा। ये इसका साइंटिफिक नेम है। और उत्तराखंड में इसकी 24 प्रजातियां पाई जाती है, जबकि पूरे भारत में इसकी 210 प्रजातियां पाई जाती हैं। और स्थानीय भाषा में हम ब्रह्मकमल को कौलपदम कहते हैं। जबकि महाभारत के वन पर्व में ब्रह्मकमल को सौगंधिक पुष्प भी कहा गया है। सौगंधिक पुष्प कहा गया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। राज्य वृक्ष बुरांस के फूल
लगने का समय कौन सा होता है, तो ये फरवरी से अप्रैल तक इसमें फूल आते हैं। अब देखिए बुरांस का साइंटिफिक नेम होता है रोडोडेंड्रॉन अर्बोरियम और यह पाया जाता है 1500 से 4000 मीटर की हाइट पे पाया जाता है। अगर हम इस हाइट से ऊपर जाते हैं तो इसमें फूलों का रंग गहरा लाल हो जाता है या हल्का लाल हो जाता है। जबकि 11,000 अगर फीट पे हम जाएंगे, 11,000 फुट की ऊंचाई पर जो आपको बुरांस के फूल मिलते हैं उनका रंग सफ़ेद होता है। अब देखिए जो बुरांस के फूल होते हैं, इसके फूलों का जो रस होता है वह हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। जैसे कि ये हार्ट डिजीज़ जितनी भी होती हैं उनमें बुरांस के फूल का रस बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। बुरांस वृक्ष की जो ऊंचाई होती है वह आपके 20 से 25 फीट की होती है। इस वृक्ष की ऊंचाई 20 से 25 फीट की होती है और इसकी लकड़ी बहुत ज़्यादा मुलायम होती है, जिसका उपयोग किस में किया जाता है, जिसका उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। और बुरांस के अवैध कटान को रोकने के लिए एक वन अधिनियम 1974 में इसे संरक्षित वृक्ष घोषित किया गया ताकि इसके कटान पे रोक लग सके और इसे कंजर्व किया जा सके। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तराखंड राज्य में कुल कितने ज़िले हैं, तो टोटल 13 ज़िले हैं। किस स्थान से भागीरथी को गंगा के नाम से जाना जाता है, तो देवप्रयाग में जो भागीरथी नदी आ रही है उसे आगे गंगा के नाम से जाना जाता है। किस जिले में प्राकृतिक झीलों की संख्या सर्वाधिक है, तो चमोली में सबसे ज़्यादा नेचुरल झीलें हमें देखने को मिलती हैं। रुद्रप्रयाग, चंपावत और बागेश्वर ये तीनों जिलों का कब सृजन हुआ था, तो इनका हुआ था 1997 में। 29 क्वेश्चन है आपका, 2011 के अनुसार उत्तराखंड में सबसे कम जन घनत्व वाला जिला कौन सा है, तो सबसे कम जन घनत्व वाला जिला है आपका उत्तरकाशी। 30 क्वेश्चन है आपका, गढ़वाल मंडल का मुख्यालय क्या है, तो वह है पौड़ी गढ़वाल। हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय यानी कि HNBGU को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा कब दिया गया, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया था 15 जनवरी 2009 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गौरा देवी के नाम से कौन सी योजना प्रसिद्ध है, तो कन्याधन योजना गौरा देवी के नाम से एक बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध योजना है। पहाड़ों की रानी मसूरी किस श्रेणी का अंग है, तो यह मध्य हिमालय श्रेणी का अंग है। रानीखेत पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है, तो यह आपके मध्य हिमालय में स्थित है। जबकि लघु हिमालय किसके मध्य में स्थित है, तो यह शिवालिक और जो आपका महा हिमालय है यानी कि ग्रेट हिमालय है, इसके बीच में आपका लघु हिमालय आता है। राज्य में आपातकालीन चिकित्सा सेवा योजना 108 कब शुरू की गई थी, तो उत्तराखंड में इसकी शुरुआत हुई थी 2008 में। विकलांग लोगों को सरकारी सेवाओं में कितने प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था है, तो हैंडीकैप लोगों के लिए गवर्नमेंट जॉब में 3% रिजर्वेशन की व्यवस्था है। किस झील का पानी लाल है, तो बांसुकी ताल का पानी लाल है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा और गहरा ताल कौन सा है, तो वह है आपका सहस्त्रताल। जबकि कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा ताल है आपका भीमताल। और सबसे गहरा ताल कौन सा है आपका कुमाऊं क्षेत्र का, तो सबसे गहरा ताल है आपका नौकुचिया ताल। नौकुचिया ताल कुमाऊं क्षेत्र का सबसे गहरा ताल है, जबकि सबसे बड़ा ताल है भीमताल। और गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा और गहरा एक ही ताल है जिसका नाम है सहस्त्रताल। उत्तराखंड में कांचुला खर्क क्या है, तो यह एक कस्तूरी मृग प्रजनन केंद्र है। उत्तराखंड में जड़ी बूटियों की प्राप्त होने वाली किस्में लगभग कितनी है, तो उत्तराखंड से लगभग हमें टोटल 500 तरीके की जड़ी बूटियाँ प्राप्त हुई है। अब देखिए 43 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 108 आपातकालीन चिकित्सा सेवा किस नाम पर है, तो जो 108 शुरू हुई थी आपकी 2008 में, और ये किसके नाम पर हुई थी, तो यह पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम पे इस सेवा का नाम रखा गया है। चिपको आंदोलन 1974 में रैणी गांव की महिलाओं का करने वाली महिला कौन थी, तो वह थी गौरा देवी। 1974 में कहाँ से शुरुआत हुई थी, रैणी गांव से। किस आंदोलन की, चिपको आंदोलन की। और इनकी जो हेड हुआ करती थी वो कौन थी, गौरा देवी। 45 क्वेश्चन है आपका, उत्तराखंड में कौन वृक्ष मानव के नाम से प्रसिद्ध है, तो वृक्ष मानव कहा जाता है विश्वेश्वर दत्त सकलानी जी को। उत्तराखंड में लगभग कुल कितने प्रकार के औषधीय पौधे पाए जाते हैं, तो उत्तराखंड में लगभग टोटल 500 प्रकार के औषधीय पौधे पाए जाते हैं। और जड़ी बूटी की बात की जाएगी तो उत्तराखंड में भी लगभग 500 प्रकार की जड़ी बूटियाँ
पाई गई हैं। संहिता में उत्तराखंड क्षेत्र को क्या कहा गया है? तो चरक संहिता में उत्तराखंड क्षेत्र को वानस्पतिक बगीचा कहा गया है। तो मसूरी मेडले के लेखक हैं प्रोफेसर गणेश शैली जी। अब देखिए हम थोड़ा मॉडरेट लेवल की तरफ क्वेश्चन में बढ़ रहे हैं। हिमालय बचाओ देश बचाओ का नारा किसने दिया था? तो यह दिया था आपके सुंदरलाल बहुगुणा जी ने। और आज की सीरीज़ का लास्ट क्वेश्चन है आपका, वनों के नीलामी के विरोध में राज्य स्तरीय आंदोलन कब से कब तक चला? तो यह आंदोलन चला था आपका 1977 से 1978, 1 साल तक ये आंदोलन चला। और इसमें जितनी भी वनों की नीलामी की जा रही थी उसके विरोध में इस आंदोलन को चलाया गया। अब नेक्स्ट सीरीज़ में हम आगे के 50 क्वेश्चंस और देखेंगे जो उत्तराखंड के एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये सारे क्वेश्चन उत्तराखंड जीके से रिलेटेड है। तो चलिए अब आज की सीरीज़ को यहीं एंड करते हैं।